कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, आप लोगों का अपना चैनल रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम जो आप लोगों का 2026 में होने जा रहा है और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पिछली बार जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे जो है आप लोगों ने डायरेक्ट ही देखा था कि डायरेक्ट प्रश्न आप लोगों का जो है रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल से पूछे गए थे। तो फिर से हम लोगों के पास जो है बहुत कम समय बच चुका है। 6 सितंबर का आप लोगों का पेपर है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो सीटेट परीक्षा में इस बार सफलता पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को रेगुलर कर लीजिएगा। अभी भी आप लोगों के पास जो 20 से 22 दिन का समय है, इसमें मुझे लगता है कि अगर हम रेगुलर यहाँ पे क्लासेस कराते हैं, तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो बाहर आने वाला है। जिस तरीके से पिछले बार हमारा जो है प्रश्न लड़ा था डायरेक्ट यहाँ से, बिल्कुल इस बार भी हम लोग जो है यहाँ पे झंडा गाड़ने वाले हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो चाह रहे हैं कि सीटेट एग्ज़ाम में इस बार एक जो है अपना सीट पक्का कर लें, तो बिल्कुल आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि ये जो क्लास है, ये बिल्कुल आपको सिलेक्शन वाली क्लास है। पेपर 1 या पेपर 2 किसी भी पेपर को देना है तो आप इस क्लास को देख लेना, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है? पहले हम लोग कॉमन जो है सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, फिर जो है स्पेशल आपको पेपर 1 भी करा देंगे, पेपर 2 भी करा देंगे, अगर आप जैसा-जैसा कहोगे। तो बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों ने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री रहेगा और इस क्लास का पीडीएफ भी हम आपको फ्री में दे देंगे। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप पीडीएफ लेके रिवीज़न भी कर सकते हो। तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या पूछा गया है। देखिएगा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करने लगता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करने लगता है। क्वेश्चन नंबर पहले के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ए को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है लियो प्याग्योत्सी लियो लियो वायोग्यस्वी के अनुसार बच्चों के चिंतन और अधिगम में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। लियो वाइगोत्स्विक के अनुसार बच्चों में चिंतन और अधिगम में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में जो है आप लोगों को बिल्कुल इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है बच्चों में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा कि जो है एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम को किस रूप में देखा जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम को किस रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं और मैं चाह रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो इस क्लास में ही प्रश्नों को याद कर लें, इसलिए हम प्रश्नों को 2 से 3 बार पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ज्ञान के निर्माण की एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा पे आ चुके हैं, आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर प्रश्न आप लोग बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है
विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावपूर्ण प्रयोग करना, बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। नोम चम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट उत्तर अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ हर एक प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करें, जितने भी मेरे दोस्त हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ लेना है, ठीक है, तो आप जो है पीडीएफ आसानी से ले सकते हैं। आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ पे मैसेज करना। हम आपको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे, और वहाँ पे जो है हम डेली क्लास की पीडीएफ देते रहेंगे, ताकि आप अपना जो है रिवीजन बेहतर तरीके से कर सको, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर लेना जिनको भी पीडीएफ चाहिए, जो इस बार बेहतर करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे जुड़ जाएं। जन्मजात जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है यहाँ पे कि कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं कौन सी हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। बताइएगा कि कांसा जो दो धातुओं का मिश्रण है, वह धातु जो है कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे तांबा और टीन का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। कांसा जो है दो धातुओं का मिश्रण होता है, किसका? तांबा और टीन का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का बॉर्डरमैन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का बॉर्डरमैन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है बॉर्डरमैन जो है किसे कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे डॉक्टर सलीम अली को, डॉक्टर सलीम अली जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित में अमूर्त धारणाओं को समझने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी है? प्राथमिक कक्षाओं में गणित में अब अमूर्त धारणाओं को समझने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं, और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है मूर्त वस्तुएं या शिक्षण अधिगम सामग्री, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9वें के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और शिक्षा देना। सभी बच्चों को बिना भेदभाव के समान अवसर देना, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां नंबर प्रश्न है कि आ, कोहल वर्ग के कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की आ, अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे पारंपरिक स्तर पर, पारंपरिक स्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के 11। कार्य बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र अवधारणा किसने दी? क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 11वें नंबर प्रश्न है ना, 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है लियो पियागोस्की, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा, कह रहा है
व्यक्तिगत विभिन्नता को समझाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है इसको समझाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12, 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट उत्तर है यहाँ पे कि बच्चों की संस्कृति और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का सम्मान करते हुए विभिन्न रणनीतियां अपनाना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अधिगम अशक्तता से संबंधित है? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अधिगम अशक्तता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13, क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पठन विकार, पढ़ने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है पठन विकार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है यहाँ पे डिस्क्लाइकुलिया डिस्क्लाइकुलिया का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं, इसमें पूछा गया है डिस्क्लाइकुलिया का संबंध किससे है? तो बात किया जाए 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ये हो जाएगा गणितीय और संख्यात्मक कौशल संबंधी विकार से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है बी, 14 नंबर के राइट उत्तर जो है बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पांड्या ढांचा शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। और मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने अब तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है और आपको बिल्कुल फ्री में सारा चीज़ कंटेंट यहाँ पे फ्री में मिल रहा है तो आप बिल्कुल हमसे जुड़िए और बेहतर तैयारी कीजिए, ठीक है? तो आपका हो जाएगा वयस्क द्वारा दी जाने वाली जो है अस्थाई सहायता। अगला प्रश्न आपके सामने है पोर्टलफोलियो पोर्टलफोलियो किसका एक महत्वपूर्ण साधन है? पोर्टफोलियो किसका एक महत्वपूर्ण साधन है? क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों की क्रमिक प्रगति के आकलन का बच्चों की क्रमिक प्रगति के आकलन का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो जिन्होंने बताया है व्याकरण के जटिल नियमों की परीक्षा लेना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18, 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के मुख्य अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग, बताइएगा सभी लोग। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है सहजता और स्वाभाविक वातावरण का अंतर बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि बहुभाषिकता कक्षा में किस रूप में देखी जानी चाहिए? बहुभाषिकता कक्षा में किस रूप में देखी जानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19,
19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे संसाधन के रूप में, संसाधन के रूप में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशलों के विकास में कौन सी गतिविधि सबसे अधिक सहायक है? प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशलों के विकास में कौन सी गतिविधि सबसे अधिक सहायक है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका रोल प्ले और आपस में बातचीत करना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपके सामने है घटपवड़ी पौधों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? घटपड़ी पौधों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि यह केवल भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में पाया जाता है और कीड़ों को फंसाकर खाता है। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। खेजड़ी वृक्ष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हमसे पूछा गया है खेजड़ी वृक्ष के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं और 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। खेजड़ी वृक्ष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बात किया जाए कि जो है 22वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है खेजड़ी के बारे में पूछा गया है ना, तो खेजड़ी में क्या हो जाएगा, यह पौधा बहुत कम छाया देता है। खेजड़ी जो होता है वृक्ष, ये बहुत कम छाया देता है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा माना जाता है? मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा माना जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24। 24वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बहुत बहुत बेहतरीन है। तो देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आप लोगों का उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक मुख्य थीम है? नहीं है पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक मुख्य थीम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सौर मंडल। सौर मंडल जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर जो है डी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कि जो है वैन हिले का सिद्धांत गणित की किस अवधारणा के विकास के स्तरों को बताता है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 26, वैन हिले का सिद्धांत गणित के किस अवधारणा के विकास के स्तर को बताता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है ज्यामितीय चिंतन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। गणितीय त्रुटियों के बारे में क्या सत्य है? गणितीय त्रुटियों के बारे में क्या सत्य है? क्वेश्चन नंबर 27।
27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27, गणितीय त्रुटियों के बारे में क्या सत्य है? क्वेश्चन नंबर 27 के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है त्रुटियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण और स्वाभाविक हिस्सा है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, तो जिनने बताया है यहाँ पे कि बच्चों की सोच का गणितीयकरण, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। बच्चों की सोच का गणितीयकरण, ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है कि अबेकस का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? कह रहा है कि अबेकस का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29, 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है गिनती और स्थानीय मान की समझ विकसित करने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, सभी लोग बताइएगा, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का राइट उत्तर। और आप लोगों से हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं इसका जो राइट उत्तर है कि जो है सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति को जानना और उसमें सुधार करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31, बच्चे के समाजीकरण की जो है प्राथमिक स्थान कौन सा है? बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा परिवार। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। 32वां नंबर प्रश्न कह रहा है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव और भावनाओं को सही ढंग से समझने की क्षमता क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32, 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट उत्तर है अंतर वैयक्तिक बुद्धि, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताइएगा। 33वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के सभी कक्षों का अंतर आकलन करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34, अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34, अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 34। बात किया जाए 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि अधिगम प्रक्रिया का पूरी तरह रुक जाना या स्थिरता आना, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35। 35वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्टिज्म या स्वलीनता से
ग्रसित बच्चों में मुख्य रूप से किस प्रकार की लक्षणता दिखाई देती है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ऑटिज्म या स्वलीनता से ग्रसित बच्चों में मुख्य रूप से किस प्रकार की लक्षणता दिखाई देती है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है सामाजिक संपर्क और संचार की लक्षण जो है में कठिनाई, सामाजिक संपर्क और संचार में कठिनाई का लक्षण जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम क्या है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे बाल साहित्य और कहानियां बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37। भाषा में सतत आकलन का क्या अर्थ है? भाषा में सतत आकलन का अर्थ क्या है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता का निरंतर अवलोकन करना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा देने से क्या लाभ होता है? मातृभाषा में शिक्षा देने से क्या लाभ होता है? क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है कि बच्चा जल्दी और सहजता से अवधारणाओं को समझता है, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि विद्यार्थियों के सीखने में आने वाली कमियों या कठिनाइयों को दूर करना बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण जिसके लिए किसके लिए किया जाता है? निंदात्मक परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है कि छात्रों की कमियों और सीखने की समस्याओं के कारणों का पता लगाने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान के चिपकू आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? राजस्थान के चिपकू आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी कीट सामाजिक कीट की श्रेणी में नहीं आता है जो आलोनी या समूह में नहीं रहता है? क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मकड़ी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कुडुक जो है झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है रेगिस्तान ओक नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान ओक नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है चिराव नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चिराव जो है ये आप लोगों को कहाँ का है? मिजोरम का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 46। ज्यामितीय बोर्ड का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर क्या सीखने के लिए किया जाता है? ज्यामितीय बोर्ड का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर क्या सीखने के लिए किया जाता है? तो जिनने बताया है 2D प्रकृति के गुण और परिमाप, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 47। गणित में त्रुटियां क्या दर्शाती है? गणित में त्रुटियां क्या दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 47। गणित में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? क्वेश्चन नंबर जो है 47 का राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों की सोच और सीखने के
तरीके का एक दृष्टिकोण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 48। प्राथमिक स्तर पर आकृतियों को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर आकृतियों को पढ़ने का जो मुख्य स्तर है, बच्चों में दिक्स्थान संबंधित तर्क या सोच विकसित करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 49। डाइंस ब्लॉक्स का उपयोग गणित में मुख्य रूप से किस अवधारणा को समझाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 39। 39वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, ये हो जाएगा आपका स्थान मान और संख्यात्मक संक्रियाएं, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गणितीय संप्रेरण संप्रेरण का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 50। 50वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि गणितीय विचारों को सुसंगत और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे थे, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ अगर आप भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो अब बहुत कम समय बचे हुए हैं और इसमें हम लोग बेहतर तरीके से उन प्रश्नों को कर रहे हैं जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाने के 100% चांस है इस बार, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।